हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई एम गौरव एंड आई एम बैक विद न्यू वीडियो फॉर निफ्टी 50 एनालिसिस फॉर 24th of April, फ्राइडे। कैसा रहा आज का दिन गाइस, मुझे बताना कमेंट करके आप लोग ज़रूर से। अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट अभी एक बड़ी न्यूज़ आई है। न्यूज़ इज़ कि ईरान जो है इसने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ के अंदर जितने भी कंटेनर्स या शिप हैं इनको सीज़ करना शुरू कर दिया है। येस, दैट इज़ करेक्ट। इनकी जो टीम है, इनके जो सोल्जर्स हैं, दे हैव स्टार्टेड सीजिंग शिप्स, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड न्यूज़। नॉट श्योर कि यार क्या हो रहा है अभी, पर ग्लोबल इकोनॉमी वगैरह इन सब चीज़ों पे काफ़ी ज़्यादा ना इम्पैक्ट होगा यार इस चीज़ का। उसके अलावा यूएस भी इंटरसेप्ट कर रहा है यार इनके टैंकर्स वगैरह, बाकी चीज़ें, पर ना इनका मतलब मामला भी थोड़ा सही नहीं चल रहा है। मुझे लगता है कि सीज़ फायर जो है ये जल्दी ही टूटने वाला है इनका। आई डोंट थिंक कि सीज़ फायर है ना ज़्यादा टाइम तक टिकेगा यार यहाँ पे। मैं मतलब श्योर नहीं हूँ उस चीज़ को ज़्यादा लेकर के। बाकी इसके अलावा और कोई ख़ास न्यूज़ तो है नहीं। नहीं, और तो कुछ खास नहीं है। इंडिया में भी देख लेते हैं और कोई खास न्यूज़ है क्या। स्टॉक्स, एफएक्स ड्रॉप्स, मिडिल ईस्ट टेंशन की, क्रूड प्राइसेस अबव 100। अरे हाँ यार, क्रूड की क्या प्राइसेस चल रही है यार, वो तो देखा ही नहीं। क्या चल रहा है क्रूड में। WTI क्रूड ऑयल, व्हाट्स गोइंग ऑन इन क्रूड। ओके, अभी 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे इसने एक -2% की कैंडल बनाई है, और -2% की कैंडल ठीक है जो भी है, पर एनीवेज यार इस पे ना ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि एक तो क्या, इस कैंडल ने ना इस वाले जहाँ से गैप डाउन ओपनिंग हुई थी और उसके बाद फॉल आया था ना, इसके ऊपर का पूरा ना ये स्वाइप कर दिया इसने, लिक्विडिटी पूरी स्वाइप कर दी इसने। और फिर उसके बाद में ना अभी मुझे तो ये लगता है कि ये रिट्रेसमेंट लेने के लिए जा रहा है। ये वाली कैंडल देखो, इसकी बात कर रहा था मैं। उसके अलावा ब्रेंट भी देख लेते हैं, ब्रेंट क्या कर रहा है। ब्रेंट भी ठीक है, हिसाब से ही चल रहा है अभी तक तो एटलीस्ट। एनीवेज चलो छोड़ो, इन सबको हटाओ, न्यूज़ वगैरह भी हटाते हैं। ठीक है, अपने चार्ट पे आते हैं और चार्ट पे आकर के ना फटाफट से ना डिस्कशन करते हैं इस पर। ठीक है, अब देखो, कल तुम लोग को मैंने ये वाले लेवल्स दिए थे। एक तो ये ब्रेकर ब्लॉक था, ये यहाँ पे पीओआई वाली लाइन थी, लिक्विडिटी वाली। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक था, ये हमारी लोअर लिक्विडिटी लेवल थी, और इसके अलावा ये थी हमारी ट्रेडिंग रेंज, जो मैंने ऊपर और नीचे यहाँ पे बॉक्स लगा रखा है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, सुबह ना यहाँ पे मार्केट जो था ये 9:15 पे ओपन ही सीधे ना 0.70% नीचे हुआ था, 150 पॉइंट के आसपास नीचे ओपन हुआ। और इसके बाद में कहानी सुनना कि यहाँ पे ना इसने इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे इसने ना इस लिक्विडिटी वाले लेवल को टच किया जहाँ पे एक्सट्रीम लिक्विडिटी थी। ठीक है, अब देखो लिक्विडिटी तो सारी की सारी निकल गई, ऑब्वियसली पूरी की पूरी आउट हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना ये जितने भी थे ना, इन लोग सब लोगों ने ना इस फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ना डर के स्क्वायर ऑफ कर दिया। जैसे ही यहाँ पे गया, स्क्वायर ऑफ हुए, ऑर्डर्स खटाखट एग्जीक्यूट हुए, और उसके बाद में फर्स्ट कैंडल के अंदर ही ना इसने 100 पॉइंट का फॉल दिखाया। नेक्स्ट कैंडल में इन लोगों ने संभाल करके यहाँ से ना इन लोगों ने वापस से ना लिक्विडिटी स्वीप किया। ठीक है, यहाँ पे जितने भी बचे हुए थे ना, बाकी जितने बायर्स बचे हुए थे, उन लोगों ने स्क्वायर ऑफ किया, और फिर यहाँ पे वापस से सेल आया। जैसे ही सेल आया, यहाँ पे सेलर्स इन्वाइट हुए, और सेलर्स इन्वाइट होते ही यहाँ पे ना इसने सारे के सारे सेलर्स की लिक्विडिटी उठा ली। जैसे ही इसने लिक्विडिटी उठाई, ये वाला जो हमारा बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, विच वॉज अ गुड वन, तो यहाँ पे ना ये वाला बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बन गया ब्रेकर ब्लॉक। जैसे ये ब्रेकर ब्लॉक बना, यहाँ से फिर उसके बाद में फॉल आया ये वाला। ठीक है, और फिर उसके बाद में ना हमारे पास में, इसके बाद में ना थोड़ा स्केप्टिक हो गया था यार मार्केट, क्योंकि ये वाला ठीक था, ये जो फॉल था ना ये सही था, ये कैप्चर किया। आज काफ़ी लोगों ने कैप्चर किया यार। मेरे को ना रेडिट पे 5-7 मैसेजेस आए हुए थे कि यार मज़ा आया ये वाला फॉल कैप्चर करके, वेरी गुड। बट है ना, प्लीज़ गाइज डू नो व्हेन टू स्टॉप, है ना, व्हेन टू क्लोज योर सिस्टम एंड व्हेन टू गेट आउट ऑफ एनीथिंग। इस चीज़ का ध्यान रखा करो। इसके बाद में ना देखो, ये वाला जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट के बाद में बैक टू बैक इनएफिशिएंसी और पावर कैंडल्स आई। ये बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल था, ये वाला बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल था, क्योंकि यहाँ पे ना 200 की जो पुट थी उसमें काफ़ी मतलब काफ़ी अग्रेसिवली कॉन्ट्रैक्ट्स स्क्वायर ऑफ होना शुरू हो गए थे, विच आई एम नॉट श्योर वाई। इस टाइम पे मैं न्यूज़ भी देख रहा था 12:22 पे कि कुछ हुआ है, कोई न्यूज़ व्यूज़ आई, कोई बम मार दिया किसी ने, बट पता नहीं यार, आइडिया नहीं था कुछ भी। इसके बाद में ना देखो, यहाँ पे ये इसने इस लेवल के पास में गया, इस ऑर्डर ब्लॉक को ना इसने देखो 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जाकर के अगर देखोगे ना, ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था ना, इस ऑर्डर ब्लॉक को इसने ना वो किया यहाँ पे,
मिटिगेट किया। मिटिगेट करने के बाद में एक बार इसने देखो यहाँ पे ना इनवाइट किया सेलर्स को, फिर इसने सेकंड टाइम इनवाइट किया, इसने थर्ड टाइम इनवाइट किया। जैसे यहाँ पे थर्ड टाइम इनवाइट किया ना, फिर उसके बाद में ये सारे सबके पुट्स के स्टॉप लॉसेस थे ना जो ऊपर लगे हुए थे, ये उनको सबको खा गया, और जितने भी लोगों ने कॉल सेल करके रखी हुई थी उनको सबको भी खा गया ये। और यहाँ से ना फिर इसने ये वाले जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वाले लेवल्स थे, इससे इसने ना फिर से ना मिटिगेट करके और फिर यहाँ पे गिरना शुरू किया। ठीक है, एनीवेज ये थी आज की कहानी। इन सब चीज़ों को हटाओ, ठीक है। अभी बात करते हैं कि कल क्या हो सकता है। अब देखो हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है ना वो तो इंटैक्ट ही है, पर आई एम प्रिटी श्योर कि हमारी जो ट्रेडिंग रेंज है, ये लोअर वाली जो ट्रेडिंग रेंज है ये टूटने वाली है पुट साइड में। ऑल्सो कल फ्राइडे, कल कुछ BTST मत करना, क्योंकि अभी इनडिसाइसिवनेस आकर के रखी हुई है मार्केट में। इनडिसाइसिवनेस एज इन, मुझे पता है तुम लोग को लग रहा है कि सीज़ फायर टूट जाएगा और फिर उसके बाद में ना पुट और मतलब है ना पकड़ के बैठ जाएंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। रुक जाना थोड़ा, अभी के लिए BTST मत करना अनलेस एंड अनटिल ओवर डेटा का बहुत खतरनाक कन्फर्मेशन ना दिखाई दे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे देखना एक बार, देखो एक तो ये ट्रेंड लाइन आ रही है ऊपर से नीचे, ये तो बहुत ज़्यादा स्क्वीज ट्रेंड लाइन है यार, ये वाली लगा लेते हैं। ये स्क्वीज्ड है, ये सही है, ये सही है। ये ट्रेंड लाइन आ रही है ना, इस लाइन को ऐसा कैसा रहने दो, और ये वाला जो पॉइंट है इसको भी ऐसा कैसा रहने दो। इसके अलावा एक ये जो है ना, इसको मार्क कर लेना, इसको बुलिश वो भी मार्क कर लेना यार, इससे लेकर के यहाँ तक, इस पॉइंट तक। ये जो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है ना, इसके लेवल्स हैं 23,980 से लेकर के 23,940 तक के, ठीक है। ये इसके लेवल्स हैं इस बुलिश ऑर्डर ब्लॉक के, इसको मार्क कर लेना। और ये जब मार्क कर लो फिर उसके बाद में ना इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को भी मार्क कर लेना, जिसने अगले दिन है ना ये वाली गैप अप ओपनिंग करवाई थी। ये कैंडल अभी भी रिएक्टिव है, ये जो 1.5% वाली गैप अप ओपनिंग करवाई थी, ऑब्वियसली इसके अंदर है ना वो होंगे काफ़ी सारे ऑर्डर्स अभी भी एक्टिव होंगे, ठीक है। यार एक काम करते हैं, इसको ना ये वाली कैंडल छोड़ देते हैं, इस POI को ही पकड़ लेते हैं। ये POI क्यों हुआ, क्योंकि इसने ना पुरानी वाली जो कैंडल थी ना, इसके नीचे का लो बहुत सही से ना इसने वो किया था, क्या कहते हैं, स्वीप किया था। और स्वीप करने के बाद में जब ये वापस यहाँ पे मिटिगेशन के लिए आई, यहाँ मिटिगेशन हुआ है और उसके बाद में वो हुआ है। इस कैंडल के अंदर इंजेक्ट नहीं हुए ऑर्डर्स, इस कैंडल के अंदर इंजेक्ट हुए। ये जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे 13 अप्रैल को 1 बजे वाली कैंडल है, इसके अंदर इस POI का जो लेवल है वो है 822 और 772। इसको मार्क कर लो, इसको हटाई दो, क्योंकि इसको ना मैं फिर इंड्यूसमेंट काउंट करूँगा, इंड्यूसमेंट या फिर लिक्विडिटी ही काउंट करूँगा मैं इसको। इसके यहाँ पे मार्क कर लेते हैं हम, ठीक है। ये लिक्विडिटी मार्क हो गई। ये जो हाई है, रहने दो, इस हाई को तो मार्क करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, है ना। इसके अलावा एक ये मार्क कर लेना, आज का जो ये डे लो है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसको मार्क कर लेना, इस लाइन को मार्क कर लेना एक्चुअली, कि अगर ये इससे नीचे ओपन होता है ना तो फिर वही वाली कहानी होगी। ये वाले जो लोग हैं ना, ये लोग तो स्क्वायर ऑफ करेंगे, ये डे लो वाले जो लोग हैं ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो आज के ना ये वाली जो विक थी ना, 70 पॉइंट की विक है, ठीक है। इसमें बहुत अच्छे खासे ऑर्डर्स है ना इंजेक्ट हुए थे, तभी ना मार्केट यहाँ से ना ऐसे आकर के यूँ पलट गया था पूरा का पूरा। उसी वजह से ये पूरी की पूरी ये जो विक है ये बनी है। अभी यहाँ पे ऑब्वियसली ना यहाँ पे डिफेंड तो होता ही है ये वाला लेवल, तो आज है ना ये वाला लेवल इसी वजह से ना फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल थी, इस कैंडल के अंदर ये वाला लेवल इसी वजह से ना वो हुआ था, क्या बोलते हैं, डिफेंड हुआ था। इसके अलावा एक मस्त चीज़ मार्क कर लेना तुम लोग यहाँ पे, वो मस्त चीज़ ये है कि आज भी AMD थ्योरी काम करी है यहाँ पे, ठीक है। एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी जो है वो आज भी काम करी है।
ऐसा इसलिए क्योंकि देखो इस पॉइंट पे ना ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट पे देखना, यहाँ पे ना इन लोगों ने यहाँ पे ना इतनी सी जगह में इन लोगों ने एक्यूमुलेशन किया, ठीक है, फिर इन लोगों ने मैनिपुलेशन किया और फिर इन लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। तो अगर ये वापस आकर के ना इस पॉइंट को छुएगा ना, तो जिस भी ऑपरेटर ने ये वाला सौदा करवाया था ना, ये वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं, वापस से एक्टिव हो जाएगा ये। एग्जैक्टली इस लेवल पे यार अच्छे खासे हैंड्स एक्सचेंज हुए हैं। एनीवेज हटाओ इसको, तो 5 मिनट्स पे आ जाते हैं, और 5 मिनट्स पे आकर के ना एक ऊपर का इसको भी मार्क कर लेना, इस पॉइंट को मार्क कर लेना, और इसको एज अ बेरिश ऑर्डर ब्लॉक मार्क करना। वैसे तो अगर है ना मार्केट इस लेवल तक लौट करके आया अगर किसी भी केस में एनी हाउ, तो वही चीज़ है कि ये ब्रेकर ब्लॉक बनने के चांसेस इसके ज़्यादा बन जाएंगे, बट फिर भी इसको मार्क कर लेना इस लेवल को, ये यस दिस वन, ठीक है। अब बात कर लेते हैं फटाफट से हमारे ऑब्वियस सिनेरियोज़ की कि क्या क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, ठीक है। एक सेकंड यार, इसको लॉक करना भूल गया। ये जो आज का लो है ये है 24,135 के अराउंड का, ओके। अब मान लो थोड़ा सा ना आज वो हो गया, क्या बोलते हैं उसको, इसको हटा देते हैं यार, लेट्स रिमूव दिस, इस लाइन को तो रहने दो। अब देखो यहाँ पे 4 सिनेरियोज़ की बात कर लेते हैं, बिग गैप अप, बिग गैप डाउन, नॉर्मल गैप अप, नॉर्मल गैप डाउन, है ना। अब देखो जैसे मान लो कि ना ये यहाँ पे ना बंद हुआ है आज 173 के अराउंड, ये बंद हुआ है मार्केट यहाँ कहीं पे, है ना, यहाँ पे कहीं पे बंद हुआ है। अब देखो मान लो कि मार्केट जो है ना ये 150 एक पॉइंट ऊपर खुलता है, पर इस ट्रेंड लाइन के नीचे खुलता है ये, ठीक है। अगर जैसे ही ऐसा होगा ना, तो फिर ये वाला जो लेवल है ना, कौन सा, ये जो अपना POI वाला लेवल है या फिर ये AMD वाला लेवल है, ये AMD वाला लेवल है ना, ये अच्छा खासा सपोर्ट बन जाएगा। ऑपरेटर निकलेंगे यहाँ पे, जिन्होंने भी ये वाली चीज़ करवाई थी, ये AMD वाला काम करवाया था, ये जैसे ही होगा ये इस ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी उठाने के लिए जाएगा, ठीक है। अब ये इस ट्रेंड लाइन से है ना, जब एक बार है ना ये ट्रेंड लाइन आपको ही नहीं सबको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये इस ट्रेंड लाइन से लिक्विडिटी उठाने के लिए जाएगा, उठाएगा, यहाँ पे ट्रेंड लाइन पे वापस है ना टैप करेगा, यहाँ पे सपोर्ट दिखाएगा, नीचे विक्स दिखाएगा काफ़ी सारी, जैसे ये सब कुछ दिखाएगा ये इधर जाएगा, और इधर जाने के बाद में देखो हिसाब से ना इसको अगर वास्तव में ऊपर जाना है और इस लेवल को ना इसको टच करना है जो 24,450 वाला लेवल है, तो इसको ब्रेकर ब्लॉक बन जाना चाहिए, वो भी अच्छा खासा। अगर यहाँ पे पावर कैंडल दिखाई दे तो यहाँ पे बाय करना, यहाँ बाय मत करना, यहाँ बाय मत करना, और ये जो 9-15 वाली वॉलीटिलिटी होती है इसके अंदर घुसने की कोशिश मत करना अनलेस खतरनाक रिस्क टेकर ना हो आप, ठीक है। उस पॉइंट पे ना फिर ये वाला जो सीन है ना ये फॉलो कर सकते हो, बाकी मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होगा। मुझे लगता है कि ये इस तरीके से जा करके फिर उसके बाद में ना ये यूं ही दिखाएगा, ये अपने को सीधे ये वाला खेल दिखाएगा। एनीवेज हटाओ ये सब, ये तो हुई 150 पॉइंट गैप अप की बात, ठीक है, यहाँ तक कहीं पे। अब मान लो कि ये 1% या फिर है ना 1.5% के अराउंड यहाँ पे कहीं पे है ना गैप अप खुलता है, जो कि मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो है न्यूज़ व्यूज़ के हिसाब से, अगर किसी की चीज़ के हिसाब से ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा उल्टा सीधा ही चल रहा है अभी तक, तो अभी थोड़ा सही हो गया यार, अभी तक तो उल्टा सीधा ही चल रहा था। एनीवेज हटाओ यार, बहुत सारे ना एक और चीज़ है, बहुत सारे रिजल्ट्स भी आने वाले हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, तो उन सब का भी ध्यान रखना। मान लो यहाँ कहीं पे खुलता है ये, ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं पे खुला, ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी मिल गई इसको, सारे के सारे सेलर्स जो थे सारे के सारे आउट हो गए, जितने भी कॉल सेलर्स थे वो सारे के सारे आउट हो गए। जैसे ही ये यहाँ पे आएगा ना, तो 24,400 के लेवल पे जितने भी कॉल सेलर्स बैठे हैं, ये वाले 24,400 वाले, ये जितने भी बैठे हैं ना, 54,97,000 जितने भी ये लोग बैठे हैं, तो इस केस में ये वाले जितने भी बैठे हैं 54,97,000 ये लोग निकल जाएंगे भाई। ये लोग जैसे ही निकलेंगे तो फिर उसके बाद में मार्केट यूँ दिखाएगा सीधे, और फिर हमारी अपर ट्रेडिंग रेंज को ब्रीच करके BOS कर देगा ये बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर। ये तो वही देखो 2 ऊपर की बात है। अभी एक और चीज़ सुन लो, अगर ये यहाँ से और यहाँ से ना यहाँ पे कहीं पे बीच में खुलता है ना, ट्रेड मत लेना उस टाइम पे, वेट करना किसी न किसी एक लेवल के ब्रीच होने का, ठीक है। हो सकता है ये यूँ जाके यहाँ से ना लिक्विडिटी उठाए, यहाँ से लो को टैप करे और फिर ये यूँ चला जाए, ठीक है। एक तो ये पॉसिबिलिटी है। उसके अलावा हो सकता है कि ये ना यहाँ से ना यूँ जाता जाए,
जाता जाए, यहाँ से सेलर्स को इनवाइट करे, सेलर्स को इनवाइट करने के बाद में उनके स्टॉप लॉसेस उड़ा दे, फिर सेलर्स को इनवाइट करे ट्रेंड लाइन से, फिर उसके बाद में उनके स्टॉप लॉसेस को उड़ा दे, और फिर उसके बाद में यहीं पे ही साइडवेज होकर के यहीं कहीं मर जाए ये। तो ये वाला सिनेरियो भी हो सकता है। इस पॉइंट के बीच में ट्रेड का ध्यान रखना। अब नॉर्मल गैप डाउन की बात कर लेते हैं। 150 पॉइंट नॉर्मल गैप डाउन अगर कहीं पे होता है तो ये लाइन हमने लगवा रखी है लिक्विडिटी वाली, इस लाइन का ध्यान रखना। अगर देखो नॉर्मल गैप डाउन होता है ना तो फिर वही आज वाला सिस्टम ही होगा इसमें कि फर्स्ट 15 मिनट्स की जो कैंडल होगी वो पहले ना यहाँ जाने की कोशिश करेगी, सेल ऑफ आ जाएगा, सेल ऑफ आने के बाद में ना सेलर्स के स्टॉप लॉसेस खाए जाएंगे, और फिर उसके बाद में ना ये लिक्विडिटी को लेने के लिए जाएगा और यहाँ पे पीओआई को टच करने के लिए जाएगा ये यहाँ से, ठीक है। ये तो हुई नॉर्मल गैप डाउन की बात। अब 173 के नीचे मान लो ये वाला गैप डाउन हो जाए, 1.5% 2% वाला ये वाला गैप डाउन हो जाए, जो कि मोस्ट लाइकली सिनेरियो है ना। बिग गैप अप इज़ मोस्ट अनलाइकली, बिग गैप डाउन इज़ मोस्ट लाइकली। इस केस में यहाँ पे अगर ये ओपन होता है, जैसे ही इस पीओआई को हिट करेगा, पीओआई को हिट करते ही ना वहीं पे ही तुम लोग को पता चल जाएगा विदिन 5 मिनट्स के पीओआई स्टैंड करने वाला है या नहीं करने वाला। अगर कंसोलिडेशन शुरू हो गया ना यहाँ पे पीओआई के, यहाँ पे कंसोलिडेशन शुरू हो गया तो समझ जाना कि पीओआई जो है ये टूटने वाला है, ठीक है। और अगर कंसोलिडेशन नहीं शुरू हुआ और इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिल गया तुम लोग को यहाँ पे पीओआई से, तो समझ जाना कि पीओआई स्ट्रॉन्ग है लेकिन मिटिगेट हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है। ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पीओआई के ना यहाँ पे ना एक पीओआई का लेवल देखो, ये 23,800 के राउंड का लेवल है यहाँ पे, ठीक है। एक तो देखो ये 23,500 का देख लो, और एक यहाँ पे 23,800 का लेवल देख लो। इसलिए मैं थोड़ा सा मुझे उम्मीद है इस पीओआई वाले लेवल से। अगर इसके नीचे खुलता है ना तो फिर ख़त्म है भाई मामला। अगर इसके नीचे खुला, ज़्यादा बड़ा गैप डाउन हुआ तो फिर ख़त्म है। बट देखते हैं यार क्या होगा। रातों रात अगर कोई ढंग की उल्टी सीधी न्यूज़ व्यूज़ नहीं आई तो सही है। बाकी इन पॉइंट्स के ऊपर है ना ये लोग काफ़ी ज़्यादा अभी अग्रेसिव हैं, ये लोग काफ़ी अग्रेसिव है इन सारे पॉइंट्स के ऊपर, ठीक है। ये है भाई सिनेरियो पूरा का पूरा। इसको देख लो, चार्ट को मार्क कर लेना अपने वहाँ पे भी, अपने उस पर मार्क कर लो, फॉलो कर लो इसको। ओआई डेटा की तरफ चलते हैं, 1 मिनट देना मेरे को। ओआई डेटा की तरफ चलते हैं यार। ओआई डेटा पहले सेंसेक्स का सॉरी बैंक निफ्टी का देखते हैं पहले। 25 और 25 के यहाँ पे फुल डे पे आ गए आज यार। बैंक निफ्टी में थोड़ी वो हुई है यार, मतलब बिकावली बहुत ज़्यादा हुई है यार बैंक निफ्टी में आज। मतलब बैंक निफ्टी वॉज मच मोर बेरिश देन निफ्टी इटसेल्फ। ट्रेंड लाइन कल तोड़ी थी इसने, और कल ये वाली जो ट्रेंड लाइन थी इसको ना तोड़ने के बाद में ना यहाँ पे इसने वो किया, इस वाले क्लोज से ना इसने सपोर्ट लेने की कोशिश करी, लेकिन फिर से ना ये ब्रीच हो गया था कल। मैंने इसमें यहाँ पे कौन सा लेवल था यार, हाँ ये 57,300 की जो पुट थी ना, ये वो करी थी, बाय करी थी। एक सेकेंड, हाँ ये रही, ये 57,300 की जो ये पुट थी ना, ये बाय करी थी यहीं कहीं पे। कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल हिट हुआ था इसका मेरा यहाँ पे 601 रुपये के आसपास। कैरी फॉरवर्ड छोड़ता तो ज़्यादा सही रहता मामला। छोड़ो, हटाओ ये सब चीज़ें। तो बैंक निफ्टी में चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ यार 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे। वैसे 15 मिनट्स पे तो नहीं हुआ, बट यहाँ पे हाँ 15 मिनट्स पे तो नहीं हुआ, बट 5 मिनट्स पे हुआ है इसमें। हटाओ यार न्यूज़। मिड कैप सेंसेक्स तो वही निफ्टी के हिसाब से ही चलता है। मिड कैप जा रहा है भाई सब कुछ तोड़ ताड़ के। मिड कैप को कोई मतलब नहीं है भाई, मतलब खूब भागूंगा, खूब पागल कुत्तों की तरफ। जो अपने ऑल टाइम हाई के आसपास आ गया फिर से। गजब यार, हटाओ इसको। मिड कैप काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है आज, देखो इसने क्लोजिंग भी स्ट्रॉन्ग दी है। अजीब है यार। एनीवेज हटाओ ये सब चीज़ें यार। इसमें आते हैं, ठीक है। इसको 15 पे कर लेता हूँ मैं। फुल डे पे है ना, यहाँ पे देख लो फुल डे पे यहाँ पे पुट के अंदर है ना 1,84,000 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं और 12,73,000 प्लस हुए हैं। अगर इनकी एस्टेसी करनी होगी ना कॉल वालों की, अगर पुट वालों को,
तो कर सकता है मार्केट उल्टा सीधा, वो जो मोस्ट अनलाइकली सिनेरियो हमने डिस्कस किया था वो करने को कर सकता है, लेकिन यही वाली चीज़ है। देखो इसमें एक चीज़ मैं तुम लोग को इंपॉर्टेंट ये दिखाना चाहता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, जो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है एक्सपायरी से पहले, क्योंकि एक्सपायरी 5 दिन बाद में है, विच इज़ 56,000 की जो कॉल है ना, इसमें एडिशंस हो रहे हैं अभी प्रेजेंट टाइम पे। देख लो तुम लोग, इसमें 68,580 कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, विच इज़ थोड़ी सोचने वाली बात, बिकॉज कोई प्रेजेंट टाइम पे क्यों ही सोचेगा कि ना 5 दिन बाद में भी मार्केट 56,000 से नीचे ही रहेगा आज के फॉल को देखते हुए, ठीक है। इसके अलावा अनदर थिंग इज़ 55,500 की जो पुट है ना, इसमें से 68,190 कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हो गए, और ये वाली जो है ना 55,000 वाली पुट है, इसके अंदर से भी कॉन्ट्रैक्ट्स माइनस हुए हैं। तो तुम लोग समझ जाओ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अभी बैंक निफ्टी जो है ये ओवर डेटा के हिसाब से तो बेरिशनेस ही दिखा रहा है, ठीक है। अगर इसके अलावा अगर हम निफ्टी पे आते हैं, निफ्टी पे 5 दिन बाद में है एक्सपायरी, 5 दिन तो नहीं वैसे, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे संडे तो हटाओ, कोई मतलब नहीं है उसका। तो यहाँ पे 10 पे आ जाते हैं, एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे 10 पे। ये देखो यहाँ पे, मेरे को ना ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है अभी थोड़ी सी। जो फुल डे के अंदर है ना 24,200 वाली स्ट्राइक है, इसमें इन लोगों ने जो पुट वाले हैं ना, इनकी इतनी फटी है, फिर भी ना फुल डे में एडिशंस ही हुए हैं। 23,77,000 एडिशंस हुए हैं, और कॉल साइड में 47,90,000 एडिशंस हुए हैं। ये चीज़ समझ में नहीं आई यार मेरे को बिल्कुल भी। लास्ट का देखो 1 घंटे में तो ये सब कुछ है ना माइनस माइनस में ही दिखाएगा कि ये माइनस हो गया, ये हो गया, वो हो गया वगैरह, ये सब चीज़ें, बट दिस इज़ द डेटा यार। यस, दिस इज़ द डेटा। लास्ट के 5 मिनट में कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं, लास्ट के 15 मिनट में भी कॉल वाले ज़्यादा निकले हैं। हटाओ ये सब चीज़ें, सेंसेक्स पे आते हैं। सेंसेक्स पे टुडे की तो हटाओ, टुडे यार सेंसेक्स में मज़े आए यार आज। इसको आओ नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं सेंसेक्स की, क्या बिल्ड हो रहा है यार सेंसेक्स में, यार क्या सीन बिल्ड हो रहा है देखते हैं यार एक बार। वाओ, 77,700 की स्ट्राइक पे 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं कॉल साइड पे। वाओ, सिर्फ 1,500 कॉन्ट्रैक्ट्स थे आज के डे स्टार्टिंग में, और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हो गए, 2,51,000 हो गए यार। इनको बहुत बहुत ज़्यादा यकीन है यार, इनको बहुत ज़्यादा विश्वास है इनको कि मार्केट यहीं पे ही रहेगा, मतलब इससे नीचे ही रहेगा मार्केट 7 दिन बाद में। और यहाँ पे 77,500 वालों को भी बहुत ज़्यादा वो है यार, यकीन है इस चीज़ का। 77,000 पे पुट वालों ने एडिशंस किए हैं और कॉल वालों ने भी एडिशंस किए हैं यार। बहुत वियर्ड स्टफ़ है यार, ये बहुत ज़्यादा वियर्ड स्टफ़ है भाई ये। Anyways, this was the OI data, guys. I'm not SEBI registered, guys. I'm not NSE registered. I'm not. This is not a buy sell advice. I'm not a financial advisor. I'm nothing. I'm no one. Follow risk management. Follow capital management. Protect your capital very, very fiercely, and have a great trading day tomorrow, guys. Thanks for watching.